जंग को 36 दिन हो गए, लेकिन ना रूस झुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन रुकने को। अब लड़ाई शहरों पर कब्जे को लेकर है। जहां यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है। कई शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने दोबारा रूस से अपने इलाके छीनने का मन बना लिया है। इरपिन और बूचा का इलाका कुछ समय पहले तक रूस पूरी तरह से यहां पर आ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे रूस की सेना को पीछे करते हुए यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है, एक एक एरिया को सिक्योर करके। उनके सेना के अधिकारी पहले एक एरिया को क्लियर करते हैं, एक बार वो क्लियर कर देते हैं, उसके बाद वहां पर सिविलियंस को आने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि अभी यहां पर सिविलियंस को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आज यूक्रेन के शहरों के अंदर 2 बॉर्डर बन चुके हैं। एक ओर रूसी सेना तैनात है, तो दूसरी ओर यूक्रेन की सेना। यहाँ पर बहुत बड़ी तरह से अटैक्स हुए थे, जिस तरह से यहाँ पर रॉकेट्स गिराए गए, मिसाइल्स गिराई गई, चाहे वो वेयर हाउस हो, दफ्तर हो, घर हो, सभी तबाह हो चुके हैं। लगभग 25% इरपिन का इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसको अभी रिस्टोर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये वो आखिरी चेक पॉइंट है जहां इस समय यूक्रेन की सेना मौजूद है और इसके आगे का इलाका अभी क्लियर नहीं किया गया है। अगर आप उस तरफ भी जंगलों में देखें तो यहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं, इसको सिक्योर किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। दोनों सेनाओं की ये खींचतान अपने साथ तबाही लेकर आती है। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, क्योंकि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनका मकसद सिर्फ जंग जीतना है। और जिस तरह के अटैक्स की हम बात कर रहे हैं वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह के का एम्युनिशन यहां पर पड़ा है और कितनी बड़ी संख्या में ये एम्युनिशन यहां पर पड़ा है। ये आपको दिखाता है कि किस तरह की फायरिंग यहां पर नॉन स्टॉप रही है। केवल एक चेक पॉइंट पे यहां आगे और आगे देखिए, और आगे वहां देखेंगे अगर आप, वहां बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैवलिन यहां पर तैनात हैं। और इसके आगे अब यूक्रेन की सेना भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उसका लक्ष्य यही कि अपने इलाके को एक बार फिर अपने कब्जे में किया जाए। इरपिन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तो राजधानी कीव पर आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां रह रहकर धमाकों का शोर सुनाई देता है। इस बीच बातचीत का दौर तो शुरू हुआ है, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ रहा है। टशन बता रही है कि जंग अभी थमने वाली नहीं है, अभी यूक्रेन को और तबाह होना है। ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। कीव से राजेश पवार, इरपिन से गौरव सावंत के साथ गीता मोहन, डोनेट्स्क, यूक्रेन आज तक। कैसे रूस की ओर से हमले जारी हैं और क्या है आगे की रूस की तैयारियां, देखिए गीता मोहन की इस रिपोर्ट को। जंग यूक्रेन और रूस की सेना के बीच है, लेकिन तबाह यूक्रेन हो रहा है। रूस पूरी तरह से तैयार है यूक्रेन को झुकाने के लिए। बड़े बड़े टैंक यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। 64 रशियन टैंक तैयारी बिल्कुल जारी है। यहाँ पर रूसी फोर्सेस एम्युनिशन और वेपन्स इस टैंक के अंदर डाल रहे हैं और कुछ ही देर में ये यहाँ से बॉर्डर की एरियाज तक पहुंचने वाले हैं। ये वो इलाका है जो अब रूसी कंट्रोल में आ गया है। यूक्रेनियन फोर्सेस को उन्होंने पीछे कर दिया है, पीछे पुश कर दिया है, और ताकि कंट्रोल बना रहे इसलिए जितना भी बैकअप चाहिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। डोनेट्स्क का बिल्कुल नॉर्थ ऑफ डोनेट्स्क है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, तो जितनी भी सपोर्ट चाहिए उन्हें वो रूसी फोर्सेस पीछे से प्रोवाइड कर रहे हैं और इसीलिए ये
टैंक्स कुछ ही देर में यहाँ से रोल करते हुए बॉर्डर पे पहुंच जाएंगी, जो अब नया फ्रंट बन चुका है यूक्रेन और रूसी फोर्सेस के बीच। ये गोरलोवका का इलाका है, यूक्रेन के डोनेस्क ओब्लास्ट का हिस्सा, जो फिलहाल रूसी कंट्रोल में है। लेकिन यूक्रेनी फौज ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है, लिहाजा रूसी फौज एक्शन में है। टैंक्स आफ्टर टैंक्स यहाँ पर देखिए आप, टैंक्स चलते जा रहे हैं फ्रंट लाइन पर। ये वो इलाका है, वो गांव है जो अब रूसी फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन ये लगातार सपोर्ट जो है फ्रंट लाइन तक चलता जा रहा है। जब जब चाहिए होता है, आप देखेंगे यही रास्ता इस्तेमाल हो रहा है फ्रंट लाइन पे जाने के लिए। और यहाँ पर लगातार हमने देखा है, चाहे वो एमिनिशन सपोर्ट हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो बाकी सारे जो सामान है जो फ्रंट लाइन में चाहिए होता है, उन सब के लिए ये एक आउटलेट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है जो फ्रंट लाइन तक जाता है गोरलोवका से। रूस की राह आसान नहीं है। यूक्रेन की सेना ताबड़तोड़ जवाब दे रही है, जहां कई रूसी टैंक तबाह भी नजर आ रहे हैं। हम गोरलोवका के रास्ते में हैं, लेकिन रास्ते में यहाँ पे एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन है जहाँ पे ऐसे रशियन T-72 टैंक्स, जो भी टैंक्स है जो यूक्रेनियन फोर्सेस के अटैक्स में खराब हो जाते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। ये एक T-72 है, वो देखिए वहाँ पे टैंक्स चल रहे हैं फ्रंट पे। गोरलोवका ज्यादा दूर है, तो मिशन यहाँ पे रूसी फोर्सेस का, डोनेस्क के